नमस्कार दोस्तों, अभी की इस वीडियो में मैं आपके लिए पे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर का नाम है रोज। इस चैप्टर का अभी मैं आपके सामने लेखक परिचय और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो आइए हम लोग यहाँ पे बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम सभी सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इस कहानी का क्या नाम है, रोज। इस चैप्टर का क्या नाम है, रोज। और इसके लेखक कौन है, आज्ञा है, मतलब कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। आज्ञा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन के प्रमुख लेखक थे। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी भाषाओं में, सभी विधाओं में लेखन किया। इनकी रचनाओं में से आधुनिक जीवन, व्यक्तिवाद, संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक गहराई देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं भी है, इन्होंने बहुत सारी रचना की। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे उपन्यास में यहाँ पे है शेखर एक जीवनी। यहाँ पे कविता संग्रह में हरी घास पर क्षण भर, चौथा कहानी में रोज एक कहानी लिखे हैं। तो यहाँ पे इस पाठ का मुख्य भाव हम सब स्टूडेंट यहाँ पे अभी समझते हैं। यहाँ पे इस पाठ का मुख्य भाव क्या है, रोज कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीता है, जो हर दिन एक ही तरह का जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी में एक रूपता और उबाऊपन है। यह कहानी बताती है कि आधुनिक जीवन में लोग मशीन की तरह जीने लगे हैं। आधुनिक जीवन में लोग मशीन की तरह जीने लगे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे बिना देरी की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया स्क्रीन पे, रोज कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका आज्ञा जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आज्ञा का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो पूछा गया, सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। रोज किस प्रकार की रचना है। तो यह आपकी एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है। रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक रस जीवन। क्या हो जाएगा, एक रस जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आप सभी स्टूडेंट का पूछा गया है, आज्ञा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में जीवन कैसा दिखाया गया है। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक रस। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर आपका एक रस, मतलब कि मनुष्य की जीवन एक मशीन की तरह कार्य करने लगा है। चलिए, रोज शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपका हर दिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, हिंदी में व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है, कहानी में व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा, व्यस्त और एक जैसा, व्यस्त और एक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आज्ञा का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1911 में। क्या हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रोज कहानी किस समस्या को दिखाती है। तो यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर आपको सी नोट कर लेना होगा, एक रूपता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा किस विधा के लेखक हैं। तो यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुमुखी लेखक। क्या हो जाएगा, बहुमुखी लेखक। जिन भी विद्यार्थियों को वर्ष 2027 में अच्छे नंबर से पास होना है वो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं
तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चलिए, कहानी का वातावरण कैसा है, तो यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, उबाऊपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी किस युग से संबंधित है, तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आधुनिक युग से। क्या हो जाएगा, आधुनिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्यक्ति की दिनचर्या कैसी है, तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर आपको क्या नोट कर लेना होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया है, कहानी में क्या प्रमुख है, तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यथार्थ। क्या हो जाएगा, यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा किस प्रकार के लेखक माने जाते हैं, तो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है, कहानी में जीवन की गति कैसी है, तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी क्या सिखाती है, तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जीवन की एक रूपता। क्या हो जाएगा, जीवन की एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया, सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हो, कहानी में व्यक्ति कैसा महसूस करता है, तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना होगा, वहां पे उवा, उवा हुआ। क्या हो जाएगा, उवा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा का साहित्य कैसा है, आज्ञा का साहित्य कैसा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि सरल और गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा क्या गया है, कहानी में मुख्य समस्या क्या है, तो यहाँ पे इसका 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी का भाव क्या है, तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यथार्थ। क्या हो जाएगा, यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 जो पूछा गया है, यहाँ पे आज्ञा का लेखन कैसा है, आज्ञा का कैसा लेखन है, तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक। क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में जीवन की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, मशीनों से जीवन की तुलना की गई है कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 क्या पूछा गया, व्यक्ति क्यों उबता है, तो अभी 25 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक ही काम रोज रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी में क्या दर्शाया गया है, तो अभी 26 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे एक रास्ता। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकर सता। क्या हो जाएगा, एकर सता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, आज्ञा का साहित्य किससे प्रभावित है, तो अभी 27 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, आधुनिकता। क्या हो जाएगा, आधुनिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 क्या पूछा गया, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहानी का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यथार्थ दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज में कौन सा भाव प्रमुख है, रोज कहानी में कौन सा भाव प्रमुख है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है, कहानी का अंत कैसा है, तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरणादायक। क्या हो जाएगा, प्रेरणादायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज में व्यक्ति किससे परेशान है, रोज कहानी में व्यक्ति किससे परेशान है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिनचर्या से। 31 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, दिनचर्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, आज्ञा का संबंध किस राज्य से है, आगे कहानी का संबंध जो है वह किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी किस जीवन को दर्शाती है, तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, रोज शब्द क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक रूपता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में जीवन कैसा है, कहानी में रोज कहानी में जीवन कैसा है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्थिर है। आपका रोज कहानी में जीवन जो है वह स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपका पूछा क्या गया है, आज्ञा का लेखन किस पर केंद्रित है, तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मानव जीवन
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में व्यक्ति व्यक्ति क्या चाहता है? तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीवन में बदलाव चाहता है। क्या हो जाएगा? बदलाव चाहता है। रोज कहानी का संदेश क्या है? तो यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे एक रास्ता से बचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 39 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट का डी हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए कहानी, कविता, उपन्यास, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कहानी का मुख्य पात्र कैसा है? तो अभी 40 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका 14 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उबा हुआ। क्या हो जाएगा? उबा हुआ जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की एक रूपता किसे प्रभावित करती है? तो हमें 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना होगा, मन। क्या हो जाएगा? मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का प्रमुख तत्व क्या है? तो हमें 42 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यथार्थ। क्या हो जाएगा? यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रोज कहानी क्या दर्शाती है? तो अभी 43 का करेक्ट आंसर आप सब स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपको सी नोट कर लेना होगा, निरसता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा का साहित्य किस शैली का है? तो हमें 44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आधुनिक। क्या हो जाएगा? आधुनिक। व्यक्ति का जीवन कैसा है? व्यक्ति का जीवन जो है वह कैसा है? तो आपका क्या हो जाएगा? एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में यहाँ पे रोज कहानी में क्या नहीं है? तो यहाँ पे आपका जीवन में बदलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, आज्ञा का योगदान किसमें है? आज्ञा का योगदान किसमें है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साहित्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे 48 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यथार्थ दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का प्रभाव कैसा है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रोज कहानी किसका प्रतीक है? तो हमें 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीरस जीवन। क्या हो जाएगा? नीरस जीवन। तो प्यार अभी के इस सेशन को मैंने समाप्त कर चुका हूँ। इस चैप्टर से आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठेगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर लो, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।